आप सुंदर मास्टर्स, नमस्ते सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिवाइन टच और दिव्य देवभूमि उत्तराखंड की दोनों टीम आप सबका बहुत स्वागत करती है। सभी मास्टर जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं और जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, सुंदर सा परिवार जो निरंतर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है, हाथ में हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे का सहारा बने हुए, एक दूसरे को ऊपर खींचते हुए और ले चल रहे हैं सभी परा की तरफ। इसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं शिव सूत्र मास्टर्स, ताकि हम ये ज्ञान भी ले सकें, अपने जीवन में उतार सकें। ये और भी सुंदर बन गया है क्योंकि ओशो ने इस पर प्रवचन दिए हैं। शिव सूत्र ये पूरा नहीं है, सूत्र है इसमें कुछ सेलेक्टेड शिव सूत्र, इस पे ओशो ने प्रवचन दे करके उन्हें और भी सुंदर सरल बना दिया है, ताकि हम अपने जीवन में उनको उतार सकें और बहुत सुंदर हमारी यात्रा बन सके आगे के लिए। तो मास्टर जी, हमारा 15th डे है शिव सूत्र का, और हम 10 दिन के प्रवचन है। ये 4th डे का प्रवचन जो हम अभी करने जा रहे हैं, उसमें हमने काफी कुछ पढ़ा है। आगे हम चल रहे हैं इस प्रवचन में, और आज हम जो शिव सूत्र है उस पे हम थोड़ा मनन करेंगे, जानेंगे गुरु उपाय है। अभी तक हमने जाना बहुत सारे प्रयत्न साधक के बारे में, हमने जाना कि प्रयत्न ही साधक है। और फिर हम अब जानेंगे कि प्रयत्न क्या करने हैं, हमने जाने पिछले में, उससे पहले हम और भी बहुत कुछ जाना। आज बढ़ेंगे हम गुरु उपाय में। तो इससे पहले मास्टर्स हम आगे बढ़े, 2 मिनट हम अपने गुरुओं के साथ कनेक्ट होंगे। परमपिता परमात्मा जो हमारा गंतव्य है, जिनमें हमें एक होना है, उनको याद करते हैं। माँ आदि शक्ति जो निरंतर हमारी शक्ति बनते हुए, हमारी मदद करते हुए हमें आगे उठाती रहती हैं। तो आप सभी से प्रार्थना करती हूँ मास्टर्स, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, यानी कि आलती पालती अगर मार सकते हैं और ऐसे बैठ सकते हैं आप धरती पर, तो अपने पैरों को आलती पालती मारते हुए इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। पानी चाहिए तो पानी साथ में रखेंगे। चश्मे पहने तो चश्मे नीचे उतार दीजिए, रखते हैं आराम से, ताकि हमें बिना चश्मों की आवश्यकता नहीं है। उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह से फंसाते हुए, हथेलियों को ऊपर रखते हुए बहुत आराम से अपने दोनों हाथों को गोदी में रख लीजिए। प्यार के साथ, कृतज्ञता भाव के साथ। धर्मेंद्रिय हमारी इतना सारा, हम दिन भर कर्म करते हैं, कितने सारे काम करते हैं। ये कर्मेंद्रिय हमारे पैर और हाथ इतनी सुंदर तरह से हमारी मदद करते हैं मास्टर्स। और बाकी सारे अंग भी, हमारे जो मेजर अंग है, उनको भी नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारा हृदय, उदर, हमारे लंग्स, हमारे लिवर, हमारे इंटेस्टाइन, सब कुछ, किडनी हमारी, सभी को धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। पैंक्रियास, स्प्लीन और हमारी पूरी बॉडी को, इनके साथ रहते हुए हम बहुत सारे अनुभव कर पाते हैं। इसी के साथ आंखों को कोमलता से बंद कर लें मास्टर्स। प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, जगन माता, हे कृष्ण, हे हमारे सखा, जिस भी रूप में आप परमात्मा को सखा रूप में देखते हैं, उस सखा रूप को याद करते हुए धन्यवाद देंगे उनको, और प्रार्थना करेंगे कि हम जिस यात्रा पे, हे परमपिता, आप ही में एक होने निकल पड़े हैं, उस योग हमें बनाते चले। हर पल हम बेहतर बन सकें, और सुंदर और स्वच्छ और निर्मल और प्रकाश, और पूरी तरह से प्रेम प्रेम में होते हुए प्रेम बन जाए और आप में एक हो सके। हमारी निरंतर मदद करने के लिए धन्यवाद ईश्वर। हे जगन माता, आप हमारी शक्ति है। निरंतर मार्ग में जो भी विघ्न बाधा है, कठिनाइयां आए, कोई भी रुकावटें भीतर बाहर कहीं की भी हो, उन्हें हमें निकालते हुए, हमारी शक्ति बनते हुए ये पथ पर हम आगे निरंतर बढ़ते हुए चलते रहें, और अपने गंतव्य, हमारी आत्मा का गंतव्य, वहां तक हम पहुंच सके और एक हो सके। हमारी पूर्ण पूर्ण बन सके हम। प्रार्थना करेंगे अपने गुरुओं से, परम गुरु मंडली के गुरु महाअवतार बाबा जी, लहड़े महाशय जी, योग गुरु, ज्ञान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, और प्रेम गुरु
हमारे प्यारे योगानंद जी और सभी धर्मों के संत महान और जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनको सत सत नमन करते हुए हमारे माता पिता को सत सत नमन करेंगे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, ज्ञान की पहली शिक्षा हमने उनसे ली। उन सबको नमन धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हम अपनी बुद्धि का, इच्छा शक्ति का, अपने कर्मों के प्रति कर्म परायण रहेंगे, परंतु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को, हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे कर्मों को आप उत्तम दिशा प्रदान करें। धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के साथ साथ ब्रह्म ऋषि पितामह ओशो और ऐसे अनन्य गुरु जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, अनेकों अनेकों रूपों में हम उनके लिखी पुस्तकों से स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जान पा रहे हैं सत्य को, साधन पा रहे हैं आगे बढ़ने के। इस सब के लिए धन्यवाद करेंगे। कुछ क्षण हम शिव सूत्र से, शिव महिमा से अपने मन में धीरे धीरे उच्चारण करें, सिर्फ ताकि आप भी सुन सकें। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। निरंकार, निराकार शिव, शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। धन्यवाद दीदी अपने गुरुओं का, हमारे साथ जो भी एस्ट्रल मास्टर्स, फिजिकल मास्टर्स हैं, जो निरंतर हमारे साथ खड़े हैं, हमारी इस यात्रा में मदद कर रहे हैं, भौतिकता में मदद कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को बैलेंस कर सकें और आगे बढ़ते चल रहे हैं। इन सबको जाने अनजाने सभी मास्टर्स नमन, धन्यवाद। हमारे हायर सेल्फ को नमन, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स, सभी को, हमारे जितने भी एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उन सबको भी याद करते हुए धन्यवाद करेंगे, जो निरंतर हमारा मार्गदर्शन दे रहे हैं। धीरे से महसूस वापस आएंगे। अपने हाथों को अपने रगड़ते हुए हल्का सा हथेलियों को अपनी आंखों में रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। पूरी तरह से स्वयं में और इस समय प्रेजेंट में पूरी तरह से वर्तमान में आते हुए धन्यवाद करेंगे इस समय का, जहां हम एक साथ मिलते हुए स्वाध्याय कर पाएंगे, एक दूसरे को सहायक बनते हुए मदद करेंगे इस कार्य में, सज्जन सांगत्य के द्वारा अपने अनुभवों को साझा करते हुए मास्टर्स पहले श्रृंखला में हम चलते हैं और हम बढ़ते हैं आज के इस स्वाध्याय में। तो हम अभी हम पढ़ रहे हैं चित्त के अतिक्रमण के उपाय, यानी कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है ना, उसके वो कैसे कैसे आगे नहीं बढ़ने देता है हमें, आध्यात्मिकता में हम कैसे आगे नहीं बढ़ पाते, ये सब हम जान पा रहे हैं, है ना। तो हमने इसमें कई सारी बातें जानी है अभी तक कि चित्त ही मंत्र है, हमारे अंदर एक मंत्र चल रहा होता है मन में, निरंतर जो हमें अलग दिशा में खींचता रहता है। वो मंत्र क्या है, क्या मंत्र है?
क्या वो हमारे लिए सकारात्मक है, क्या वो हमें परा की ओर यानी परमात्मा की ओर लेकर के चल रहा है, या हमें उससे दूर कर रहा है, कहीं और उलझा करके रख रहा है। फिर हमने जाना कि प्रयत्न करना है, साधक बनना है, हमें प्रयत्न करना है इस चक्र से, जो निरंतर ये चक्र चल रहा है कोलू के बैल की तरह, जो हम एक चलते जा रहे हैं सरकमफ्रेंस में, उससे हमें ही निकलना पड़ेगा। नहीं तो हम भी, और निकलने के लिए बहुत कम होते हैं, मतलब मिलियंस में एक व्यक्ति होता है जो कूद पाता है। क्या हमें वो बनना है? अगर बनना है तो हमें साहस चाहिए, प्रयत्न करने हैं। और क्या क्या प्रयत्न करने हैं, 12 हमने जाने कल कि किस प्रकार के 12 उपाय हम कर सकते हैं। हमें क्या क्या करना चाहिए, आलस आता है कभी, है ना, कई सारी चीजें हमने जानी प्रयत्न करने के लिए, हमें क्या क्या अपने अंदर देखना है। और हमें हमेशा सबसे इच्छा रखनी है कि हमें बाहर कूदना है, हमें औरों की तरह उसी में नहीं चलना है, हमें परा की ओर जाना है, यानी कि मन के चक्र से बाहर निकलना है। और फिर अब हम जान रहे हैं, और ऐसे तो आप पिछले जो हमारा सेशन है जिसने आज ही ज्वाइन किया है वो पिछले वाला जरूर से सुने। पिछले जो भी ये हमारा ये चौथा 4 दिन के जो प्रवचन है, तो फोर्थ प्रवचन की जो सीरीज है अभी, वो जरूर से देखें, क्योंकि वही है जो हमें बाहर निकल पाती है, हमें उस तरफ लेकर के जाएगी जहां हम सब आने के लिए जन्म लिए हैं, एक मानव शरीर पाए हैं। तो आगे प्रयत्न हम करेंगे। प्रयत्न करने के लिए अब हम सबसे पहले हमने इच्छा रखी, है ना, इच्छा रखी कि हमें कूदना है, हमने जाना। सबसे पहले हमने जाना कि अच्छा एक मंत्र चल रहा है निरंतर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, नोइंगली अननोइंगली एक मंत्र चल रहा है जो कि मुझे वो करने नहीं दे रहा है जो कि मैं करने के लिए उपस्थित हूँ। यानी कि अगर हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं तो मन कहीं और है, हमारा मन हमें कहीं और लेकर के चल रहा है। बैठे हम यहाँ पर हैं लेकिन कुछ एक लगातार पीछे कुछ चल रहा है। तो उससे क्या होता है कि हम जो भी यहाँ पर जानेंगे सीखेंगे वो हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, वो हमारे मन में जाएगा नहीं। और इस तरह से मन साम्राज्य स्थापित करता है और हम उसके कहने पर चलते हैं जैसा जैसा कह रहा है। लेकिन अगर हमें साम्राज्य बनना है, जो कि हम सबको बनना पड़ेगा अगर हम इस आध्यात्मिकता के मार्ग में है, और हम सब ने ठान लिया है कि हमें तो अब अपने गंतव्य में जाना है, हमें मोक्ष पाना है, हमें मुक्ति पानी है इस आने जाने से, तो हमें ये करना ही होगा। तो कहते हैं कि अगर कूद लगाना चाहते हो, हमने तय कर लिया अगर हम कूद लगाना चाहते हैं तो हमें प्रयत्न करने हैं, और प्रयत्न करने के लिए गुरु उपाय है। तो जो तीसरा सूत्र है वो है गुरु उपाय है। यह जो जीवन की खोज है तुम अकेले ना कर पाओगे। ओशो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे शिव ने सूत्र दिया है कि ठीक है अब तुमने प्रयत्न, उनके जो सूत्र थे वो था कि चित्त ही आ, मंत्र है, यानी कि चित्त में एक मंत्र चल रहा है। दूसरा है कि प्रयत्न साधक है। फिर हमने जाना, अब जानना गुरु उपाय है। तो ये तो सूत्र हैं शिव के, लेकिन इसको गहराई से जो बताया है ओशो ने, वो कहते हैं कि जीवन की यह खोज है, ये तो जीवन की खोज है, हम इसी को तो करने आए हैं, है ना। तुम अकेले ना कर पाओगे। अब तुमने कहा कि प्रयत्न कर लेंगे, लेकिन प्रयत्न करने के लिए हर बार एक प्रश्न आएगा, करूं तो करूं क्या, है ना। ठीक है, मैं अभी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन करूं तो करूं क्या। वो कहते हैं तो तुम अकेले ना कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो। अकेले कैसे करेंगे, एक सहारा चाहिए ना, किसी को तो हाथ पकड़ना पड़ेगा हाथ से, क्योंकि हम तो एक वर्तुल में, हम तो चले जा रहे हैं, और इतने जन्मों से चले जा रहे हैं, एक जन्म का नहीं है वो तो, बहुत सारे जन्मों से हम ऐसे चले जा रहे हैं। तो अब किसी की तो मदद चाहिए है हमें। तो कहते हैं कि यही तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है क्या, है ना। तो जब हम ऐसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है कि ऐसा कुछ है, उससे कुछ बाहर कुछ है, इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है। तो अब हमें पहले प्रश्न है कि परमात्मा जैसी कोई चीज है, हमने जाना कि है ना। अभी तक तो वो भी खबर नहीं थी, और हम उस वर्तुल में एक सर्कमफ्रेंस में चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, जैसे कि कोहलू का बैल होता है, वो एक ही जगह रेडियस में चलता रहता है। तुम जो हो अपनी खोल में बंद, तुम समझते हो यही जीवन है। अभी तक हम क्या समझते थे, यही जीवन है कि रोज उठो, सवेरे उठो, खाओ पियो, अपना थोड़ा जो काम है भौतिकता का करो, जो जीवन व्यापन के लिए पैसे चाहिए या जिसको जैसा काम काज करना है वैसा करा, फिर रात में आए, फिर भोजन किया, उसके बाद फिर सो गए, फिर एक नई सुबह हुई, यही हम इसी चक्र में चल रहे थे अभी तक। तो कहते हैं कि अभी तक तो तुम्हें खबर भी नहीं थी इस बात की कि तुम एक सरकमफेस में चल रहे हो, तुम जो हो अपनी खोल में बंद,
तुम समझते हो यही जीवन है, ये जो हमारा खोल है, ये शरीर है, हम सोचते हैं यही जीवन है, यही जो भौतिक शरीर है हमारा, इसके लिए हमें सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं, है ना। तो कहते हैं तुम समझते हो कि यही जीवन है। यह खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी, जिसने इससे विराट जीवन को जाना हो। तो अब हमने खबर क्या देनी है? अरे अरे मुझे बचाओ, अब मैं निकलना चाहता हूँ, मैं जाग गया हूँ, है ना। अब मैं जाग गया हूँ कि इतने जन्मों से मैं इसमें चल रहा था, इस वर्तुल में। अब मुझे नहीं जाना, अब मैं इस वर्तुल से बाहर निकलना चाहता हूँ, है ना। तो कोई तो सुनो मेरी बात। तो हम आवाज लगा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हम आवाज लगा रहे हैं। तो कहते हैं यह खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी, जिसने इसे विराट जीवन को जाना हो। और ऐसे किसी व्यक्ति को देनी पड़ेगी ये खबर कि मैं कूदने के लिए तैयार हूँ, जिसने जो ये कर चुका है, जो ये सब कुछ कर चुका है, लेकिन वो कूद भी मार चुका है बाहर, है ना। कूद मार करके और वो सफल भी हो गया इस कूद को मार के। और जहां उसको जाना है वहां जा रहा है वो, इस उससे तो निकल गया। तो हमें ऐसे ही किसको, जिसने इसे विराट जीवन को जाना हो। विराट है ना जीवन हमारा। पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं, किसी ने तो हजारों लिए होते हैं, किसी ने 400 तो लिए हैं, पितामह कहते हैं, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मनुष्य जीवन की होनी, अगर हमने बहुत कुछ अपने जीवनों में जान लिया है जो हमने पीछे लिए, तो मिनिमम हमने 400 तो लिए हैं। तो कहते हैं तो 200 स्त्री और 200 पुरुष, ये तो हमने लिए ही लिए हैं। मतलब स्त्री पुरुष मानव के मनुष्य जीवन में ही नहीं, बाकी और में भी, और योनियों में भी। तो कहते हैं कि ऐसे किसी को हमें ये खबर देनी होगी जिसने विराट जीवन को जाना हो। तुम अपने घर में कैद हो, हम तो अपने घर में कैद हैं, अपने खोल में कैद हैं, है ना। ये जो है, तुम्हें पता भी नहीं कि घर के बाहर खुला खुला आकाश है, चांद तारे हैं। यह तो कोई जो चांद तारों को देखकर आया हो, और तुमने घर के में दस्तक दे और कहे कि बाहर जाओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे। तो कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो दस्तक दे हमें, कि तुम कब तक इस खोल में, ये जो हमारा ओवरकोट है ना, ये बॉडी में, इसी से कब तक जुड़े रहोगे। ऐसा कोई व्यक्ति हमें खटखटाने वाला चाहिए, ऐसे थपथपाने वाला, खटखटाने वाला, है ना, चाहिए कि अरे उठो उठो। तो हमें ऐसे को खबर देनी है, ऐसे व्यक्ति को दिखानी है कि इसके परे, इस शरीर के परे, जो ये खोल है हमारा, इसके परे भी चांद तारे हैं, इसके परे भी आकाश है, और तुम्हें घर में दस्तक दे रहा है। पहले तो तुम यही पूछोगे कि बाहर जैसी कोई चीज भी है क्या। मैं तो सोचता था यही सब कुछ बाहर है जो दिख रहा है ना। अब बाहर जैसी चीज और क्या है, पहले यही पूछेंगे कि अच्छा बाहर क्या है। ये तो अभी तक हमने सोचा था कि ये सब कुछ बाहर है जो हम देख रहे हैं, लेकिन अब ये बाहर क्या है। बाहर कहते हैं यही तो कुछ लोग पूछते हैं कि परमात्मा कैसी कोई चीज है, फिर से पूछते हैं वो। यही तो लोग पूछते हैं कि ये जो बाहर की चीज है वो परमात्मा है ना। तो अभी तक हम बाहर क्या समझते थे, अभी हम बाहर समझते थे कि अच्छा ये सब कुछ बाहर है, लेकिन अब हमने जाना ये जो शरीर है ये बाहर है, इसके अंदर एक और है, परमात्मा, है ना। आत्मा जैसी कोई चीज है, और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश है। कैसे सिद्ध करेगा? घर में भीतर बैठे आकाश है, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। वह जो कर रहा है कि आकाश है, उसके पीछे तुम्हें 2 बार कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता है। सिद्ध करने का कोई उपाय ही नहीं है। तो कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ना है जिसने सब कुछ ही करा हुआ है, जिसने प्रैक्टिकली सब कुछ किया है, जाना है, ताकि जब जिसको हम अपना हाथ पकड़ा दें वो हमें क्या कर सके, वो बता सके कि जो बाहर हम अभी तक शरीर को समझ रहे हैं कि ये शरीर से भी बाहर, हम एक बाहर समझते थे, लेकिन ये शरीर ही बाहर है, इसके भीतर ही परमात्मा है। और उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इस बात को कोई कहे कि हाँ बाहर कोई व्यक्ति सिद्ध करके दिखाओ कि अंदर चांद तारे हैं, सिद्ध करके दिखाओ आकाश है, नहीं। वो सिर्फ दिखवा सकता है, वो मदद कर सकता है कि हम भी देख सकें, जैसे उसने देखा है हम भी भीतर देख सकें, वो हमारी मदद कर सकता है ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। और अगर कोई आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर, तो तुम उसको हरा सकते हो। कहते हैं अगर कोई सिद्ध करना चाहे ना, अगर, तो हम उसको हरा सकते हैं, क्योंकि सिद्ध कर ही नहीं पाएगा वो, हम जब तक स्वयं भीतर नहीं जाना चाहेंगे,
स्वयं हमारी किसी की मदद लेते हुए जो साधन बताए उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम आकाश नहीं दे सकते, अपने भीतर का आकाश नहीं दे सकते हैं। इस कारण से अगर कोई सिद्ध करने चलेगा तो वो हार जाएगा, क्योंकि तुम कहोगे कहाँ की बातें कर रहे हो, छप्पर है, यही तो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दीवारें हैं, क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है। तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाकर मुझे दिखा दो। तो कोई कहे कि हाँ तुम्हारे भीतर आकाश है, तो वो कहेगा कि अच्छा दिखा दो जरा आकाश, अपने से ही निकाल करके दिखा दो कि कहाँ है आकाश। लेकिन ऐसा सिद्ध करना नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमें दिखा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आकाश कोई वस्तु तो नहीं है कि भीतर लाई जा सके, कि आकाश का काट एक टुकड़ा हम भी भीतर ले आए। तुमने देखा, तुम्हें दिखा दे नमूना ताकि फिर तुम बाहर जा सको। नहीं, परमात्मा को कोई खंड लाकर तुम्हें दिखाया नहीं जा सका, तुम्हें जाना होगा। तो परमात्मा को का खंड थोड़ी ला सकते हैं, परमात्मा को हम अब तक नहीं ला सकते, हमें जाना होगा परमात्मा तक ना, हमें जाना होगा अपने भीतर। बाहर हम कहीं से किसी से कहें कि हाँ मुझे आकाश दिखा दो, मुझे दिखा दो वो टुकड़े, मुझे दिखा दो वो तारे जो भीतर, तुम मुझे दिखा दो वो प्रकाश, बाहर से कोई नहीं दिखा सकता, सिर्फ एक साधन बना सकता है। इसीलिए गुरु उपाय है। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है कि तुमने प्रयत्न करना ठान लिया, है ना, लेकिन तुम अभी भीतर हो, तुम तो उसी लीक में घूम रहे हो एक कोलू के बैल की तरह। तो उसको निकालने के लिए तुम्हें कोई चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसने निकलना सीख लिया है, जिसने कई बार निकलना सीख लिया है। ऐसे व्यक्ति को हमें पाना है, ऐसे सदगुरु को हमने पाना है। तो कहते हैं इसीलिए गुरु उपाय है, गुरु जिसने ये सारे चीजें कर ली हैं। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिसे अनुभव हुआ है। गुरु कौन है? जिसने अनुभव स्वयं पाया है, जिसने सिर्फ मुंह से बोलकर प्रवचन नहीं दिए हैं, बल्कि जिसने अनुभव किया है, जिसने जाना हो, जो कारागार से छूट गया हो। तो जो कारागृह में वो भी एक समय में वो भी लीग में घूम रहा था, वो भी इधर उसी के साथ चल रहा था जैसे हम सब हैं। तो वो लेकिन छूट गया, अब उसको टेक्निक पता है कि कैसे छूटना है, वहां से कैसे निकलना है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है। वही तुम्हें खबर दे सकता है, अब वही है जो हमें बता सकता है कि तुम कारागृह में हो। अभी तो हमें ये नहीं पता था हम कारागृह में हैं, हम तो चले जा रहे हैं। तो वही है जो तो बता सकता है कि हम कारागृह में हैं, और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय क्या है। और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है कि आओ मेरे पीछे, इस कारागृह में भी द्वार है। तो अब उसको ही पता है कि इस कारागृह में भी एक द्वार है ना। जो कारागृह के अंदर है उसको तो पता ही नहीं ये सारी बातें, पर उसने ढूंढा, उसने प्रयत्न किया, क्योंकि वो निकल पाया, है ना। उसने कई सारे उपाय अपनाए होंगे, लेकिन उन उपायों में से उसको बहुत सारी बातें भी पता चली होंगी। तो वही हमें बता सकता है, जहां से बाहर निकल सकता है। इस कारागृह में भी ऐसे द्वार हैं जहाँ के संतरी सोए हुए हैं, और जो पहरादार हैं, जो संतरी हैं, वो सोए हुए हैं। उसको पता है एक जगह कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे संतरी सोए हुए हैं, और जिस लीक में हम चल रहे हैं वहां पर भी एक द्वार है, सिर्फ उसी को पता है। तो इस कारागृह में ऐसे भी द्वार हैं, वो कहते हैं। और तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे, कैसे पकड़ पकड़ जाएंगे? कि इस कारागृह में भी द्वार है जहां से संतरी बड़े सजग हैं, और ऐसे एक कुछ संतरी हैं जो सोए हुए हैं, परंतु कुछ संतरी ऐसे हैं, ऐसे पहरादार हैं जो जागृत हैं और जो बहुत ही सजग हैं। अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी कम से कम कारागृह में तुम मुक्त तो हो। अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की, जहाँ संतरी सजग है, वही जहाँ मुख्य द्वार है, तो तुम काल कोठरी में डाल दिए जाओगे, तो कारागृह और छोटा हो जाएगा। तो मास्टर जी मेटाफर है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं कि ये जो कारागृह है वो हमारे ही अंदर है, हम अपने आप को कैद करा दिए हैं एक कारागृह में। किस कारागृह में? मन के कारागृह में। मन जो हमें निरंतर चलाता है, जैसे वो चलाना चाहता है। और हम इस शरीर रूप में भी कैद है ना। तो हम कैसे मुक्त होंगे? तो हमारा मन जो सोया हुआ है, जिस जो जागृत नहीं है ना, जागृत अगर हो तो उसको ज्ञान हो, बुद्धि बन जाए। तो कहते हैं कि ऐसे संतरी भी हैं जहां पर जो सोए हुए हैं, जो अब हम मन से, हमारे पास मन भी दिया है, बुद्धि भी दी है, हमारी इंद्रियां भी हैं और हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं, सब कुछ है। तो लेकिन सोए हुए हैं यहाँ पर। और कुछ संतरी बहुत ही सजग हैं जहाँ मुख्य द्वार है। तो तुम
काल कोठरी में डाल दिए जाओगे तो कारागृह और छोटा हो जाएगा। तो और ध्यान रहे, नकार नकार से निकलने की कोशिश में तुम काल कोठरी में गिर जाओगे। तो फिर से अगर तुमने मान लो कोशिश करी तो काल कोठरी क्या है, फिर से अंधेरा है। हम अभी अंधेरे की दुनिया में ही तो जी रहे थे ना, इतने सारे अंधकार में रह रहे थे। तो माया क्या है, अंधकार है। तो माया हर पल चलती है, हर पल अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो अभी तक हम अंधकार में, तो वो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता हुआ रास्ता और तुमने कोशिश की, कई बार हमने मूवियों में भी देखा है ना कि किसी को पता नहीं है, लेकिन हबड़ तबड़ में वो जल्दीबाजी में क्या करता है, व्यक्ति भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है, क्योंकि इसकी तैयारी ठीक से नहीं है। तैयारी ठीक से करनी पहले पड़ेगी, क्योंकि हमें जानना है कि अच्छा हमें क्या क्या करना है, बाहर निकलने के लिए क्या तैयारी करनी है, और वो कौन बताएगा, गुरु बताएंगे, जिन्होंने ये सारी चीजें जान ली है। तो कहते हैं कि और मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है। तो कहते हैं और ध्यान रहे, नकार से निकलने की कोशिश में तुम कालकोठरी में गिर जाओगे, फिर से अंधकार में चले जाओगे। अगर तुम लड़े बुराई से तो तुम और भी बुराई में फेंक दिए जाओगे। वह मुख्य द्वार है, लेकिन वहां से कोई अभी निकल नहीं सकता। कोई भी नहीं निकला, क्योंकि मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है। मुख्य द्वार पर सब सुरक्षा रखनी पड़ती है, लेकिन इस कारागृह में ऐसे द्वार भी हैं जो गुप्त हैं। ऐसे द्वार भी हैं जहाँ कोई पहरा नहीं है, क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। कैदी कैदी भी ध्यान नहीं देता मुख्य द्वार की तरफ। तो ये मुख्य द्वार क्या है, हम जानेंगे ये मुख्य द्वार क्या है ना। कैसे हम इस मुख्य द्वार पे, जहाँ पहरेदार हैं, जहाँ संतरी हैं अलग अलग तरह के, तो हम उनको कैसे जान पाए कौन से हैं ये। तो ये सब गुरु बताएंगे, वो क्या कौन है आगे जानते हैं। मैंने सुना है एक कारागृह में फ्रांस में ऐसा हुआ कि क्रांति के दिनों में कि कारागृह के कैदियों ने बगावत कर दी। कैदी बगावत ना करें तो ठीक है। कोई 2000 कैदी थे और कोई 20 संतरी थे। अब जो कैदी हैं, है ना, हमारे मन में विचार कैदी हैं, हमारी इच्छाएं हैं बहुत सारी। तो कहते हैं कभी भी छूट सकते हैं। 20 संतरी की औकात क्या, बगावत नहीं की थी, क्योंकि कैदी अभी इकट्ठे नहीं होते। कैदी एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं। साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती। मित्रता बनाने के उपाय नहीं होता। एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसीलिए 20 संतरी काफी थे। फिर बगावत कर दी। कहते हैं कि ना, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो संतरी हैं यहाँ पर, वो हमारी इच्छाएं हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं, अगर मान लीजिए एक इच्छा भी है या यहाँ पर 20 बताई जा रही है, वो भी आपको अंधेरे में ही रख सकती है, क्योंकि वो घुमाती रहेंगी, आपको घुमाती रहेंगी, है ना। कभी आपको कोई इच्छा है कि अरे मेरा बच्चा बड़ा बने, अच्छा बने, बहुत लायक बने, ये ऐसा बने, अपने ही अंदर बहुत सारे इच्छाएं हम उनके ऊपर रखते हैं। कभी कभी और बहुत सारी इच्छा होती है कि कहीं घूमना है, कहीं आ जाना है, कभी अपने को अपना सुंदर लगना है, कभी बहुत और अनंत इच्छाएं है ना। तो अभी आप मिनिमम, अगर आप अभी सोच के भी देखेंगे तो 20-25 अगर चाहें तो नोट कर लेंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो ये जो अंधेरा है, वो हमें निरंतर अंधेरे की ओर लेकर के जाती हैं ये इच्छाएं। तो ये उन्हीं की तरह है ना। अब इसमें कुछ सजग संतरी हैं और कुछ हैं जो सोए हुए संतरी हैं हमारे, वो भी जानते हैं क्या है। तो कहते हैं कि साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती। मित्रता बनाने का उपाय नहीं होता, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इसीलिए 20 संतरी काफी थे, फिर बगावत कर दी। कैदी इकट्ठे हो गए, उन्होंने बगावत कर ली। तो जो प्रधान जेलर था वह घबराया। उसने कहा क्या करें। उसने पहला काम किया कि संतरियों से कहा कि मुख्य द्वार से फ्री कर दो, तुम जाकर छोटी खिड़कियों और दरवाजे पे खड़े हो जाओ। संतरियों ने कहा यह निर्णय बड़ा गलत है। उस जेलर ने कहा तुम फिक्र मत करो, मुख्य द्वार बिल्कुल छोड़ दो। तो क्या करते हैं कि अ, जो संतरी है हमारे, है ना, विचार है, उनको जो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने उनको अपना जीवन बना लिया था कि उन्हीं पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो कहते हैं कि मुख्य द्वार उनको हम छोटी छोटी खिड़कियों के पास और दरवाजों के पास खड़ा कर दिया कि यहाँ से देखना शुरू करें वो। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक तो ऐसे खड़े थे दरवाजे पर कि जहां पर से सिर्फ अंधेरा की तरफ हमें खींचा जा सकता था। यानी कि मुख्य द्वार हमारा, जहां पर से सारे विचार आ रहे हैं, मन में जा रहे हैं, विचारों में हम उलझे पड़े हैं। लेकिन अब उनको थोड़ा अलग अलग कर दिया, अलग अलग बिखेर दिया, है ना। कैसे बिखेर दिया, अपनी ही शक्ति से, अपने ही मन की शक्ति को, अपने ही अंदर की इच्छा शक्ति से उनको
हमने क्या करा, कम करते गए धीरे धीरे कि अच्छा ये जरूरी भी है क्या, नहीं है, हमें क्या करना है, हम ध्यान में करते हैं ना वैसे ही। तो ध्यान में हमने उनको देखना आरंभ किया, अवलोकन करना आरंभ किया। फिर पीछे उस जेलर से उसने संतरी से पूछा कि हम समझे नहीं, तरकीब काम कर गई। तो उसने कहा कि बगावत का मतलब है कि कोई बाहर का आदमी भीतर पहुंच गया है, यानी कि बिन बुलाए प्रभाव, है ना। तो बाहर का आदमी अगर भीतर आ गया है, मान लीजिए बाहर से आपने बहुत कुछ ऐसा उठा लिया कि हाँ, किसी समय ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति ही घर में आ गया, उसको देखकर इन्फ्लुएंस हो गया आपके ऊपर, आप उसको देख करके लगा कि हाँ, ये व्यक्ति के पास कितना अच्छा हैंडबैग है, कितना अच्छा ये है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, या अपने को कम आंकना शुरू कर दिया किसी कारण से, है ना, अपने आप को आप कम देख रहे हैं कि अच्छा वो कितना अच्छा बोलता है या क्या है। तो ये सारी चीजें कि बाहर के व्यक्ति को भी हमने एंटर करने दिया बाहर, है ना। तो ये सारी चीजें भी हमें देखना है, बाहर से भीतर पहुंच गया कोई आदमी जो जानता है, और जो भी जानता है वह छोटे द्वारों से निकलने की चेष्टा करवाएगा, जो नहीं जानता वो हमेशा मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी बातें आ गई मास्टर्स की, हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, हमारा मन जो स्वामी बना बैठा है, एक साम्राज्य कर रहा है हमारे ऊपर, अलग अलग तरह के हमारे प्रलोभन दे दे करके बहुत सारे विचार हमने इकट्ठे कर लिए हैं अपने अंदर, बहुत सारे, और सारे के सारे मुख्य द्वार पे खड़े कि कब हम कैसे हमें वो सारी चीजें मिले। अब जो जानने वाला व्यक्ति है, जिसने बाहर कूदना सीख लिया है, जिसने ये सारा जो चक्र चल रहा है, सुबह उठो, है ना, एक जीवन चक्र, आम आदमी अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, आस पड़ोस में देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी दिनचर्या ऐसी है कि बस रोज का एक रूटीन है, सुबह उठो, है ना, ब्रश व्रश करो, तैयार हो, उसके बाद भोजन करो, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करो, फिर काम करो, जो भी करना है करो, कराया, उसके बाद आए, उसके बाद फिर से चाय वाय पिया, फिर खाना पीना खाया, जो भी जिसकी जैसी दिनचर्या है, और फिर से सो गए, फिर से सुबह वही साइकिल शुरू हो गई। तो वो एक गोलू के बैल की लीक की तरह है कि हम उसी साइकिल में चल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने बाहर कूदना सीख लिया है, इस लीक से बाहर निकलना सीख लिया कि नहीं, मुझे तो ये ऐसा रूटीन नहीं चाहिए, तो व्यक्ति क्या करेगा, हमें खिड़कियों पे, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, उनको खिड़कियों पे, मेन दरवाजे की जगह खिड़कियों पे खड़ा कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसको पता है कि कैसे बात कूदना है, तो हमें उस पे विश्वास करना चाहिए, उस व्यक्ति पे, गुरु पर। यानी कि ये व्यक्ति कौन है, गुरु, जिसने दुनिया देखी है, जिसने अनुभव पाया है, इसको कैसे कूद सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं, अगर जिसने ये जाना नहीं है, बस वो बता रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, फिर भी आपको मुख्य द्वार पे खड़ा कर देंगे कि यहाँ से कूदो। लेकिन जो जानता है, उसको वो चीजें, जो छुपे द्वार हैं, जो टेक्निक्स है, उसको ही पता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जीवन में बुराई से लड़कर निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ, अभी तो साधुता उपलब्ध होगी, पहले गलत को छोड़ो, तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी, पहले संसार को बाहर निकालो, तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। यह मुख्य द्वार है। तो मुख्य द्वार के यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे अंदर की जो भी इच्छाएं हैं ना, तो हमारा मन क्या करता है, बहुत ही चालाक है, बहुत ज्यादा होशियार है हमारा मन, है ना। तो मन क्या करता है कि हमें बड़ा बड़ा काम देता है पहले, कि अच्छा क्या बोलता है कि पहले बुराई को मिटाओ। अब उसने क्या बोला कि हमारे अंदर कोई बुराई है, बुराई को हमें मिटाना है, तो कहेगा पहले बुराई को मिटाओ, तभी तुम अच्छे बन सकते हो, तभी तुम साधुता उपलब्ध होगी। ये मेन डोर्स है, ये मेन मेन डोर में ये सारी कहानी है, यानी कि पहले गलत को छोड़ो, तभी तो ठीक होगा, पहले संसार को बाहर निकालो, है ना, अपने अंदर से, तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। अब कैसे व्यक्ति करेगा, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है ना, बहुत बड़ा। तो मुख्य द्वार का मतलब क्या है, बड़ा सा टास्क एक, है ना, कि जो हमारा एंड एंड प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि हमारा जो एंड आउटकम है, उसको हमें पहले दिखाता है वो, ये करो तुम, यह मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने को ना कहेगा, पर जो गुरु है, जिसने जाना है, जिसने सीखा है, जिसने ऑलरेडी ये प्रयोग कर चुके हैं कि कैसे बाहर निकलना है, वो कभी मेन डोर नहीं दिखाता। वो क्या ये नहीं बोलता है कि पहले मन को खाली करो, पहले तुम संसार से बाहर निकालो, कभी तुम अपनी बुराई को खत्म करो, वो ये नहीं दिखाता है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि क्योंकि इससे कोई कभी नहीं निकल पाता, यह वहां पहरा भयंकर है। तो
जो मन है ना वो बहरोदारों में उलझा देता है कि तुम जाओगे तुम्हें कोई ना कोई पकड़ कर फिर से ले आएगा अंदर। तुम कहोगे मुझे बुराई छोड़नी है, लेकिन ऐसे बुराई छोड़ने की जगह तुम्हें और दो चार मिल जाएंगे जो बुराई को और पकड़ करके ले आएंगे तुम्हारे अंदर। तो मन को लगता है, जब मैंने बोला बुराई का, तो ध्यान हमारे किस में जाएगा? जो पहला सूत्र है हमारे मन, एक चक्र है, यानी कि बुराई हमारे मन में चलती रहेगी और वही अट्रैक्ट करेगी। मन क्या करेगा? मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है। छोड़नी सुनाई नहीं पड़ता, सिर्फ बुराई समझ में आती है और हम उसी चक्र में चले जाते हैं, जैसे कि हमने सिगरेट का एग्जाम्पल देखा था। लेकिन जो गुरु होता है वो मेन डोर पे लेकर के नहीं जाता है, यानी कि वो ये नहीं कहता बुराई छोड़नी है, वो छोटी छोटी जगह लेकर जाता है जहां से उसने खुद निकला है। वो कहता है मेरे देखे तुम्हारे साधु संत तुमसे भी बुरे कारागृहों में बंद है, तुम्हारे पास आंखें नहीं है इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। गृहस्थ तो परेशान है ही, तुम्हारे साधु तुमसे भी बुरी तरह परेशान है। तुम्हारे पास कम से कम छोटा आंगन भी है जिसमें तुम थोड़ी स्वतंत्रता अनुभव करते हो, इसका आंगन भी छिन गया है। वे जेल के भीतर है, लेकिन जेल के भीतर जो स्वतंत्रता साधारण कैदी को मिलती है वह भी उसको नहीं मिलती। वे 24 घंटे काल कोठरी में बंद है। तो ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अंधेरे में है, घोर अंधेरे में है ना, एकदम। मतलब अगर आप उनसे कहो कि आध्यात्मिकता की बात का कोई छोटी सी भी बात करो ना, आप उनसे कहो कि कोई कहेगा कि हाँ मैं तो आज भगवान की पूजा के लिए फूल चाहिए है, हम क्या बोलेंगे? फूल की जरूरत नहीं है, बस बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, है ना। तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, अगर मैंने फूल नहीं चढ़ाए तो मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा, आज तो मुझे चढ़ाने हैं, आज तो हर दिन मैं चढ़ाता हूँ, तो आज रुक गया तो सब उलट पुलट हो जाएगा मेरे जीवन में। या फिर वो इतना, तो वो अंधकार है ना। ऐसे ही व्यक्ति बहुत सारे हैं जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है और पूरी तरह से अंधकार में है। तो कहते हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो काल कोठरी में बंद है ना, जो साधारणता जो स्वतंत्रता कैदी को मिलती है वो भी नहीं है उनके पास। कहते हैं मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं, उनका मन बिल्कुल ही रुग्ण और विक्षिप्त है। और ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी भी हैं, है ना, जिनका मन इस तरह से है, रुग्ण है, विक्षिप्त है, उनको पता ही नहीं है अब मुझे कहाँ जाना है। एक जैन मुनि ने मुझसे कहा कि 60 साल का हो गया हूँ, 40 साल से मुनि हूँ, लेकिन निरंतर मन में यह शंका बनी रहती है कि मैंने किसी कहीं भूल तो नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साधारण संसारी आनंद भोग रहा है और मैं नाहक कष्ट पा रहा हूँ। तो जो साधु बन गया है, जो साधु बन करके अपना घर बार छोड़ करके उसने राह पकड़ लिए, उस साधु के रूप में, मतलब जो एक गृहस्थ में है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो कह रहे हैं जो साधु स्वरूप हो गया, जो जिसने प्रयत्न कर लिया है कि हाँ मुझे सब कुछ छोड़ के बाहर निकलना है, वो भी कई बार डाउटफुल होता है। उसको भी लगता है कि अरे मैंने गलती तो नहीं कर दी घर से बाहर निकल करके। सब तो मेरे घर परिवार में सब लोग हैं, आनंद में मजे ले रहे हैं सांसारिक, और मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, अब तो आंगन भी नहीं रहा मेरे पास, अब तो मैं घर से भी बाहर निकल गया हूँ, है ना। भोजन का भी अता पता नहीं रहता मुझे। तो साधु रूप में भी बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, वो कहते हैं। तो कहते हैं यह संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आदमी 40 साल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो व्यक्ति 60 साल का है, 40 साल से वो साधु है, वो भी भटक जाता है, उसमें भी ये भाव आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। हमारे मन में भी जब हम एक राह पे चलते हैं तो कई बार संदेह आता है, ये कम जो हम कर रहे हैं ठीक भी है कि नहीं है ना। रोज ध्यान में बैठे हैं, ये ठीक भी है कि नहीं, और लोग तो देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे तो कोई अनुभव नहीं आ रहा। अब वो व्यक्ति को लगता है कि बस हो गया। तो कहते हैं ऐसे संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। यह आदमी ना समझ नहीं है, यह आदमी समझदार है, यह संदेह उठना स्वाभाविक है, क्योंकि इसको दिखाई पड़ रहा है कि पाया तो मैंने कुछ भी नहीं। मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, उसके लिए जो साधना है, अब साधना साधना है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जो उस व्यक्ति के लिए जो कर रहा है वो एक साधना है। और उसको लगता है मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, अब मुझे तो कुछ अभी तक पाया नहीं, है ना। तो कहते हैं कि ये 40 साल क्रोध, काम, लोभ, इनसे ही लड़ने में बीत गए, मिला तो कुछ भी नहीं। और क्रोध मिट गया हो ऐसा भी नहीं है, सिर्फ छिप गया है। तो ये 40 साल में वो अपने क्रोध को सिर्फ छिपा पाए हैं, उसको खत्म नहीं कर पाए। उनके अंदर जो भी अभी ये लोभ है ना, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ अंश है अभी भी, वो कहते हैं।
तो कहते हैं कि दबा कर बैठे हैं सज्जन मालूम पड़ते हैं, अपराध नहीं करते हो, लेकिन अपराधी भीतर मौजूद है। अभी भी अपराध भोग है। चलो अब अपराध नहीं कर रहे, पहले करते थे कोई अपराध, है ना, किसी का मन दुखा दिया, किसी को दुख दे दिया अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, है ना। लेकिन अब नहीं कर रहे, लेकिन अपराध बोध लेकर के तो बैठे हो। अगर अपराध बोध भी लेकर के बैठे हो तो भी मुश्किल है बाहर निकलना, कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कई बार हैं जिन्होंने ये सारे चीजें कर ली हैं, प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश करेगा वह भी बन जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि लेकिन अपराध भीतर मौजूद है और कभी भी कर सकता है, और किसी भी क्षण मौका मिल जाए तो करेगा। एक कारागृह और छोटा हो गया है, थोड़ी बाहर स्वतंत्रता थी घूमने की, वह भी छिन गई, काल कोट रही है। तो लेकिन गुप्त द्वार है ना, गुप्त द्वार पर गुप्त द्वार गुरु बता सकता है, चाबियां हैं जिनसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं, जो बाहर जा चुका है वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। तो अब ये सारी चीजों से बाहर निकलने का, चाहे वो अपराध बोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, द्वेष हो, है ना, क्रोध हो, ये सारी चीजें हमें खत्म करनी पड़ती हैं अपने अंदर। तभी हम कूद पाएंगे, तभी हम कूद पाएंगे और सफल होंगे कूदने के बाद। अगर कूद गया और ये सब नहीं निकाला ना, तो फिर से ऐसे अंधकार में पड़ेंगे, फिर कोई निकाल ही नहीं सकता। तो कहते हैं इस पे, और ये सारी चीजें करने में हमारी गुरु मदद करते हैं, क्योंकि उनके पास चाबियां हैं। उनके पास ये छोटे छोटे जो द्वार है ना हमारे ही अंदर, जहाँ अंधेरा भरा पड़ा है, उन सबको खोलने की चाबियां हैं, है ना। तो कैसे हम अपने अंदर के अपराध बोध को खत्म करेंगे, कैसे हम अपने अंदर के बेचारे, मैं बेचारा, है ना, तो वो खत्म करेंगे हम अपने अंदर, कैसे हम अपने क्रोध को, कैसे ग्लानि है हमारे अंदर, कैसे ये सारी चीजें हम खत्म करें, जो किसी के प्रति द्वेष है, जलन है, उन सब की चाबियां गुरु के पास है। उस चाबी, वो सब निकालने की चाबियां, ये छोटे छोटे द्वार अलग अलग कर दिया। अब पहले तो सारे संगठित थे और सारे के सारे एक मेन डोर पे खड़े हो गए हैं, है ना। तो गुरु ने क्या करा, सबको अलग अलग कर दिया, किसी को छोटी खिड़की पे खड़ी कर दिया, तो किसी को अलग गुप्त द्वार के पास खड़ा कर दिया, क्या, ताकि उस उन सब पे अलग अलग काम किया जा सकता है, कि पहले अपनी खिड़कियों को देखना शुरू करो, मेन डोर से हटो पहले, है ना। तो वो गुरु जिसने ये सब कुछ जाना है वही बता सकता है। ये बहुत ही गहरा है मास्टर, जैसे अभी हम, ये तो मेटाफर के रूप में एक बताया जा रहा है, लेकिन ये सारे जो हमने जमा कर लिया है ना अपने अंदर, जमा करने के चक्कर में दब जाता है व्यक्ति। अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कितना कुछ चल रहा है, अपने अंदर कोई ग्लानि है, कोई अपराध बोध लेकर के बैठा है, कोई अपने एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ मेरे अंदर अपने को ही नहीं, वो स्वीकार भाव में है, अपने ही अंदर क्रोध जमा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है जमा। तो वो सारे क्या हो गए, जम गया है, जम करने की वजह से वो पूरा दबा देता है। तो गुरु ने क्या करा, सब सेग्रीगेट कर दिया। गुरु को पता है कि सब हटाओ हटाओ हटाओ, ये सब अलग अलग करो, कोई तो छोटी बात है, छोटी बात छोटी खिड़की, है ना। तो इस तरह से अब उनके पास चाबी है, कौन सी जल्दी खत्म कर सकते हैं, कौन से क्या कर सकते हैं, तो ये गुरु के पास है। और वो सारे गुप्त द्वार खुल जाते हैं, ऐसे गुप्त गुप्त द्वार हैं कि वो तो आसानी से निकल जाएंगे वहां पर से। जो बाहर चुके हैं, जा चुके हैं, वही जानते हैं। अब उन्होंने, जिसने ये खत्म कर लिया है, जो बाहर निकल चुके हैं वही जानते हैं। शायद तुम्हें तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा, तुम ही करोगे। शास्त्रों को समझेगा कौन, तुम ही समझोगे, तुम अपने हिसाब से समझोगे। तुम ही अगर समझदार होते, शास्त्र को कोई जरूरत ना थी। तुम समझदार नहीं हो, यह पक्का है, और शस्त्र से अब नासमझ अर्थ निकलता है। तो कहते हैं कि अगर तुम अंदर रहते हुए, अपने अंधकार में रहते हुए भी तुम शास्त्रों को पढ़ लेते, जानते उनको, तो तो अलग बात थी, लेकिन वो तो तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो कहते हैं कि अब और अगर तुम समझदार होते, मतलब इतने समझदार होते कि तुम्हें पहले से ही ज्ञान है कि हाँ ये सब चीजें मुझे लेनी नहीं है, इनको जमा करना कोई मतलब नहीं है अपने अंदर, अपराध बोध रखना जरूरी नहीं है, कोई किसी बात की शर्म रखना, कोई ग्लानि रखना अपने अंदर मुझे नहीं रखनी है, तो वो सारी चीजें तुमने जानी नहीं, इसलिए अब तुम्हें एक शास्त्र तो पढ़ने पड़ेंगे, वो कहते हैं। नहीं, तुम्हें जीव शास्त्र चाहिए, यानी कि जीव शास्त्र कौन है, गुरु का अर्थ है जीव शास्त्र। जीवित व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें राह दे सके। तो गुरु का नाम को क्या बोला है, जीवित। गुरु एक जीवित शास्त्र है, क्योंकि उन्होंने वो शास्त्र को जी लिया है ना। जो उन्होंने पढ़े या उनको उनके गुरु से मिले,
वो शास्त्र को पढ़ते हुए उस पे प्रैक्टिस करते हुए सफल हुए, और उन्होंने वो पाया जो हम पाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको जीवित शास्त्र कहा गया है यहाँ पे। शिव कहते हैं गुरु उपाय है, गुरु जीवित शास्त्र है। बहुत सुंदर है मास्टर्स। शिव क्या कह रहे हैं? गुरु उपाय है, गुरु जीवित शास्त्र है। तो उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अगर तुमने अगर अपने ही हाथ की चेष्टा की सुलझाने की तो उलझ जाने का ज्यादा डर है, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। मन को अगर तुम स्वयं सुलझाने चलोगे ना, मन में बहुत उलझने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जब तक मन नहीं देखा तो पता नहीं चलता है। जहां हम आंखें बंद करके और मन को देखना आरंभ करते हैं, तब हमें पता चलता है अरे हमने क्या क्या जमा कर डाला है ना। कितनी सारी चीजें, फ्लैशबैक ऐसे शुरू हो जाता है, जैसे एक के बाद एक के बाद एक आना शुरू हो जाए। तो कहते हैं अगर तुम स्वयं उसको सुलझाने चलोगे तो हो सकता है और उलझ जाओ, क्योंकि मन बड़ा ही सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर होता है कि हम से ही सुलझा लें। अक्सर होता है कि तुम्हारी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई तो दिल होता है खोल कर और ठीक कर ले। सभी का दिल होता है, और जितना नासमझ आदमी हो उतना जल्दी दिल होता है। तो कहते हैं कि हमारा मन करता है अरे हम तो खुद कर लेंगे, गुरु की क्या जरूरत है, अब तो हमने जान लिया है, छोटी छोटी इसी इसी की बात तो चल रही है, हम अपने आप कर लेंगे, अभी किसी गुरु से जुड़ने की क्या जरूरत है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही जटिल है। ये जो मन है वो जटिल यंत्र है। छोटी घड़ी कोई छोटी बहुत जटिल यंत्र नहीं है। लेकिन घर अगर तुमने सुधारने की कोशिश की तो तुम हालत वैसी हो जाएगी जैसे मैंने सुना है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी साज की दुकान पर गया था। तो कहते हैं कि अगर हम सुलझाना शुरू करेंगे ना तो हम बहुत उलझ जाएंगे। और साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि एक तरफ हम देखें तो घड़ी घड़ी बहुत ही उलझी हुई चीज है, बहुत ही जटिल यंत्र है। साथ साथ में वो ये भी बोल रहे हैं घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र है, कोई बहुत जटिल नहीं है। मन बहुत जटिल यंत्र है। तुम्हें मन की जटिलता का पता ही नहीं है। मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो मुश्किल से जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज धरती पे अगर किसी मनुष्य ने बनाई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा मन है। मन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन में ना अनन्य, जितना भी आप सोच नहीं सकते उतनी जटिलता हम बना करके छोड़ देते हैं, उलझा देते हैं। तो कहते हैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ कोश हैं। हमारे मस्तिष्क में कम से कम सात, मिनिमम 7 करोड़ कोष्ठ है हमारे मन में, वो कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कोष्ठ, एक एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। ये जो 7 करोड़ कोष्ठ है, उसका हर एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। यानी कि हम क्या इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उस वो एक एक कोष में 1 1 करोड़ तक की इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो 1 करोड़ इंटू 7 करोड़, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में। और वो सारी कितनी कॉम्प्लेक्स हम करके छोड़ देते हैं, है ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत में जितने पुस्तकालय हैं, एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कराए जा सकते हैं। तो जितनी बुक्स अवेलेबल हैं, जितनी भी यहाँ पर लाइब्रेरीज हैं, है ना, वर्ल्ड में, वो सारी लाइब्रेरी हमारा मन कंठस्थ कर सकता है, उसको पूरी तरह से वो याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है ना। हम उसको अपने बहुत ही इजीली उसको बोल पाए, ऐसे हम कर सकते हैं। एक एक सेल 1 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 7 करोड़ सेल तुम्हारी छोटी सी इस खोपड़ी में, इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वो सब संग्रहित किया जा सकता है। हर एक सेल एक कोष्ठ है। ठीक है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। इसीलिए वो कहते हैं मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रहा ही नहीं। तो बाकी पूरी बॉडी का ऑपरेशन होता है, केवल मस्तिष्क का नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। उसका ऑपरेशन करने के लिए आज तक कुछ उपाय ही नहीं किए गए, मतलब कुछ हुआ ही नहीं कि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जा सके। तो वो कहते हैं कि इतना ज्यादा सूक्ष्म है। तो तुम सिर्फ शीर्षासन करते रहो, आधा घंटा रोज, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तुम शीर्षासन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान कभी ना पाओगे, क्योंकि इतना खून का प्रवाह छोटे तंतुओं को तोड़ देता है, जैसे बाढ़ आ जाए। तो कहते, कई लोग कहते हैं ना शीर्षासन करो,
शीर्षासन करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। कहते हैं नहीं, बल्कि उल्टा हो जाता है। बहुत छोटी छोटी कोशिका होती है, उनमें फ्लड आ जाएगा तो वो कैसे रोक पाएंगे। तो आदमी का मस्तिष्क विकसित इसलिए हुआ कि वह खड़ा हो गया और सिर की तरफ खून की धारा कम हो गई। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ क्योंकि उनकी खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में है, तो उनके पास मोटे स्नायु हैं, पतले स्नायु नहीं है। आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वह खड़ा हो गया। खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती है और फेफड़े को पंप करना पड़ता है। खून पर सिर तक खून तब सिर तक पहुंचता है। बहुत कम खून पहुंच पाता है, इसीलिए सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए। अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे। छोटे पौधों का क्या, तो कितने सूक्ष्म तंतु हैं कि खून की सारी धारा की गति ज्यादा तो घट हो जाएगी। तो ये क्या बता रहे हैं कि हमें ना किसी के भी कहने पे कुछ नहीं चलना चाहिए। बेसिकली कोई कहे कि हाँ शीर्षासन रोज करो, अब अलग अलग शरीर है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है ना। और उसमें भी वो बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का सेल इतना छोटा है, इसीलिए तो मानव को खड़ा खड़ा हो सकता है। यही सबसे बड़ी खूबी है कि उसका ब्लड है वो इतनी तेजी से नापे है। और जो जानवर है उनकी बॉडी ही ऐसे होती है कि सब कुछ समतल होता है ना। तो हमें जितना ब्लड सर्कुलेशन चाहिए वो हमारा हार्ट पंप करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, उतना ही काफी है। उससे ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, वहां कुछ खराबी तो बात दूसरी है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ बता रहे हैं कि गुरु जो है ना उनको ये सारी चीजें उन्होंने करी है, तब उन्हें पता चल रहा है कि अच्छा उनको भी किसी ने बोला होगा शीर्षासन करो पहले, फिर उन्होंने भी शीर्षासन करा, पता चला बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज हो गया, फ्लड आने लग गया, कुछ दिख ही न रहा, आंखों से भी नहीं दिख रहा अब तो, है ना। तो वो कहते हैं कि ये सारी प्रैक्टिकल उन्होंने की हुई है। तो ऐसे वो कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु मेरे पास लाया गया। वो 3 साल से सो नहीं सका। सब तरह से इलाज किए गए लेकिन नींद नहीं आती थी। तब ट्रैंक्वे लाइजो लाइजरो को उसने हरा दिया। नींद आती ही नहीं, कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे थे और 3 साल तक सोए, जो ना सोए उसकी हालत तुम समझ सकते हो, वो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में है। मैंने उससे पूछा कि क्योंकि यह आदमी डॉक्टर से उससे पूछा ही नहीं, डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी। जांच पड़ताल की, शरीर की, खून का दबाव, हृदय की स्थिति, सारा कुछ जांच पड़ताल करके इलाज शुरू किया। वह उसकी बीमारी नहीं थी। वे सज्जन एक ध्यान कर रहे थे। एक प्राचीन परंपरा है बौद्धों की, विपासना। वे विपासना ध्यान कर रहे थे। वह ध्यान उन्होंने शास्त्र से सीधा पढ़ लिया, क्योंकि गुरु तो एक एक शिष्य को ख्याल में रखेगा। अगर वह कोई सामूहिक पद्धति चिकित्सा करता तो वो समूह को ध्यान में रखेगा। लेकिन शास्त्र तो अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो कि कौन पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा, और शास्त्र हजारों साल तक बीत जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर गहरा पॉइंट है मास्टर, कि जब हम गुरुओं की खोज, मतलब हमसे बहुत लोग कहते हैं कि गुरु होना चाहिए, हमारी लाइफ में गुरु होना चाहिए, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे इतना सारा कुछ तो है, गुरु भी क्या जानते हैं, जो किताबों में लिखा है वही तो बताएंगे गुरु भी, है ना। तो मैं अपने आप से पढ़ लूंगा, मैं अपने आप से जान लूंगा, वो सोचते हैं। तो ये ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसने जो बौद्ध भिक्षु वो जब वो वहां पर गए तो ये बौद्ध भिक्षु विपासना कर रहा था, कोई व्यक्ति वहां पर। तो विपासना ध्यान कर रहे थे और वो ध्यान उन्होंने शास्त्रों से ही सीखा था, वो स्वयं से, उन्होंने किसी गुरु के से दीक्षा लेकर नहीं सीखा था, उन्होंने वो किताबों से, शास्त्र से पढ़ करके सीधा लिया था। तो वो कहते हैं क्योंकि उनके मन में था गुरु तो हर एक का ख्याल रखेगा, जितने भी वहां विपासना करने आए हैं, जितने भी मेरे साथ होंगे उन सबका ध्यान रखेगा, है ना। तो अगर वो कोई सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वो समूह का ध्यान रखेगा, या तो फिर पूरे सामूहिक अगर पद्धति उसने गुरु ने सिखाई तो पूरे समूह का ध्यान रखेगा। लेकिन शास्त्र तो अपना ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा। तो कहते हैं शास्त्र तो सबके लिए ओपन है, कि कोई भी आओ, कोई भी पढ़ो, कोई भी ज्ञान करो, है ना। और शास्त्र हजारों साल तक जीते हैं, शास्त्र हैं जो तो हजारों से चल रहे हैं। तो हमेशा है, तो हम ऐसा विश्लेषण करने लगते हैं अपने अंदर, हम कहते हैं अच्छा गुरु की क्या जरूरत है, हम अपने आप ही पढ़ लेंगे, इतना कुछ तो अवेलेबल है, वहीं से पढ़ पढ़ करके हम काम कर लेंगे।
तो बहुत पुरानी विपासना की पद्धति है, वो उन्होंने पढ़ ली और उसका प्रयोग शुरू कर दिया। सिर पर उन्होंने उसमें उन्हें रस आया, क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती है, बुद्ध ने खुद उपयोग किया है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जब रस आ जाए तो कहाँ रुकना है। अब क्या है कि उसने पढ़ लिया, जितना पढ़ा ना उसको रस आने लग गया, आनंद आने लग गया। लेकिन एक और लिमिटेशन है कि अब जब वहां पर हम पहुंच गए, एक स्टेज तक पहुंच गए, अब उससे आगे क्या, है ना, उस तक पहुंच गए। तो कहते क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े थे तो उसको यहाँ तक तो पता था कि हाँ ऐसे करो और उसको रस आ जाएगा, लेकिन उसके आगे का रास्ता नहीं पता। तो कहते अब उसको ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है, क्योंकि रस भी ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। तो रस उन्हें इतना आया कि 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे। जब तुम कोई चीज भीतर 24 घंटे साधोगे, नींद हो जाएगी, क्योंकि भीतर अगर इतना प्रयत्न चलाओगे तो नींद के आने का संभावना नहीं है। तो ये जो व्यक्ति 3 साल से नहीं सोया था ना, तो वो उसको रुकने का नहीं पता था कहाँ मुझे रुकना है। अब वो ओवर हो गया, अभी उसके सर के ऊपर से निकल जा रहा है वो, है ना, वो अब उसको सह नहीं पा रहा है, इसीलिए वो सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रही उसको। क्योंकि उसने ये जो भी किया था वो गुरु को लेके नेतृत्व में नहीं किया था, उसने पढ़ के किया था शास्त्रों से। फिर उन्होंने वर्षों तक यह प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती है वे तंतु टूट जाएं। तो अब नींद का कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी साथ दे सकता है, किंतु अगर तंतु मौजूद हो तो ट्रैक्विलाइजर जाकर उन तंतुओं को सिल कर देगा और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर तंतु ही टूट जाए तो अब डॉक्टर भी क्या करेगा। तो अब ये व्यक्ति ने क्या करा, उसने तो तय कर लिया कि मुझे सोना नहीं है ना, वो भी गुड़ाकेशा था। अब उसने सोचा, अब उसके सारे तंतु टूट गए, जो सेल थे वो, उसके जो टिश्यूज थे ना वो टूट गए। अब टूट गए हैं तो रिपेयर करना मुश्किल है। अगर मान लो, कहते हैं कि अगर वो किसी ऐसे जगह में जा रहा है जहाँ पे डॉक्टर उसको एक टेक टेक्वेलाइजर नाम का कुछ होता है, जाकर उन तंतुओं को सिल कर सकता है वो एक। लेकिन अगर वो तंतु टूट जाए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और इस व्यक्ति के जो 3 साल से नहीं सोया, उसकी स्थिति यही हो गई थी कि उसके तंतु टूट गए, क्योंकि उसने ऐसा प्रयोग कर डाला, बिना किसी गुरु के सानिध्य में उसने ऐसा कर डाला। तो मैंने उसको कहा कि तुम साल भर के लिए सब तरह का ध्यान छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि, मैंने, वो जो व्यक्ति आया, तो मैंने कहा ध्यान छोड़ दो, हर जैसा भी तुम ध्यान कर रहे हो सब तरह के ध्यान छोड़ दो, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है ना। तुम्हें जितना आलस्य बन सके आलस्य करो, ध्यान की बात ही मत करना, शास्त्र मत पढ़ना, सोना, जितना सो सको सोना, लेटना, विश्राम करना, खूब खाओ खूब खाओ, साल भर के लिए परम सन्यासी हो जाओ। तो अब उसको रिवाइंड करना पड़ा था, सारा कुछ उसको जो उसने छोड़ा था ना उसको वापस से अपनाना पड़ा। बहुत सारा खाना, बहुत सारा सोना, शास्त्र नहीं पढ़ने, कुछ अच्छा नहीं करना है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा, आप आपसे ऐसी आशा नहीं थी। अब वो बंदा कहता है कि आपने ये, आप क्या कह रहे हो, ये मैं तो सब कुछ तोड़ गया हूँ, आपसे ऐसी आशा नहीं थी कि आप मुझे ऐसा सब कुछ बताओगे। तो कहते हैं, आप और ऐसे शब्द कह रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि तुम अगर भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम समझो, साल भर यह करो फिर मेरे पास आना। कहते हैं, तुम अगर मुझे भ्रष्ट समझ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानते हो और साल भर ये करते हो, तुम तब उसके बाद मेरे पास आना। ठीक 3 महीने बाद वे ठीक हो गए। अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी। अब वो कहते हैं कि अब वो मेरे पास आए दोबारा से, ओशो कहते हैं कि अब वो मेरे पास आए। अब 3 महीने बाद उसको नींद आने लगी। जो व्यक्ति 3 साल से नहीं सोया था, अब उसको नींद आने लग गई। नींद आने लग गई तो कहते हैं, अब उसको मुझे नई पद्धति देनी पड़ी। वो जो था वो सब छुड़ाना पहले पड़ा, उसके बाद नई पद्धति देनी पड़ी। और पद्धति को भी सोच कर देना जरूरी है कि कितना तुम ले सकोगे, और फिर क्रमशः गति बढ़नी चाहिए, और पूरे चित्त को व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी। ये ना, जहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पे ये नहीं बताया कि अच्छा गुरु को पालो, है ना, गुरु उपाय है। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु को पाना क्यों जरूरी है। अभी हम गुरु के, कई बार कहते हैं लोग कि गुरु क्यों चाहिए, ये है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि गुरु जरूरी क्यों है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं कि हम भी इस चीजों में फंस सकते हैं अगर हम इसी तरह से बह जाएं किसी में, कि खुद से पढ़ लेंगे, खुद हम अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसीलिए तो शिव कहते हैं गुरु उपाय है। तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना, तुम अपने उपाय खुद मत बन जाना, अन्यथा तुम बिगाड़ कर लोगे।
पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है, क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानाने की बड़ी बेचैनी है। अहंकार को चोट लगती है, इसलिए शास्त्रों में लोग ज्यादा रस लेते हैं, क्योंकि शास्त्र से कोई अहंकार की चोट नहीं लगती। शास्त्र उठाकर फेंक दो तो भी शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। अ, जहां रखो संभाल कर वहां रखा रहता है, कुछ भी नहीं होता। आप कहते हैं कि ना जीवित गुरु चाहिए, जीवित गुरु चाहिए, है ना, बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो कहते हैं कि जीवित गुरु क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मनाने में बड़ी बेचैनी है। अगर अहंकार भी होता है किसी, अरे इस व्यक्ति से कैसे चीज सीखूंगा, लगता तो नहीं इसको आता होगा कुछ, है ना। कई बार ऐसे भी आता है, शक्ल से तो नहीं लग रहा है इन्होंने कुछ करा है उपाय, फिर भी वहां पे है। लेकिन वो अंदर जा नहीं रहा है, वो सुन रहे हैं वहां बैठ के, पर अंदर जा नहीं ला पा रहा, क्योंकि अहंकार सरफेस पे है ना। तो कहते हैं कि जहां रखो, तो तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, तुम्हारे अहंकार को वहां छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम गुरु को पाते हो तो तुम्हें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अपने अहंकार को फेंकना पड़ेगा उठा करके, या खत्म करना पड़ेगा। वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, शास्त्र के सामने तुम झुक सकते हो। अभी शास्त्र क्या है, हम पढ़ते हैं बुक तो हम उसको कहीं भी रख देते हैं, जब मर जाए पढ़ा, जब मर जाए उसकी सुनी नहीं सुनी, आधी लिया आधा नहीं लिया। पर गुरु के साथ ऐसा नहीं है, है ना। गुरु के साथ हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जो भी बात वो सिखाएंगे उसको हमें सीखना होगा। तो वो कहते हैं, तो तुम शास्त्र के सामने तुम झुक जाते हो, है ना। शास्त्र से ये भी कहते हो चलो हटो, वे शास्त्र कुछ ना कर पाएगा। लेकिन जीवित व्यक्ति बड़ी चोट लगती है, सामने जब जीवित व्यक्ति है डांटेगा ना कि अरे तुम ऐसा करे नहीं, तो मेरी नहीं सुनना है तो जाओ तुम यहाँ से, है ना। ऐसे ऐसे बहुत ही, और ज्यादातर जो बहुत अच्छे गुरु होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने अपने अंदर अनुभूतियां पा करके हमें सिखा रहे हैं, जो सदगुरु हैं जो, तो वो ना बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको उस स्ट्रिक्टनेस में कई बार हम पढ़ते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में और बहुत सारे हमने और पढ़े। हमने जाना कि मिलेरप्पा के उसमें हमने देखा कि कैसे वो काम कराते रहते थे उनके गुरु। लेकिन वो ट्रस्ट ट्रस्ट होना जरूरी है, क्योंकि गुरु जो भी करेंगे वो हमारी भलाई के लिए करेंगे। शास्त्र रख दिए तो रख दिए, वो थोड़ी उठ करके आएंगे कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है, ये बात है। तो कहते हैं कोई किताब नहीं बता सकती कि गुरु कैसा होना चाहिए, कोई भी किताब किसी गुरु के संबंध में बता सकती। अगर कबीर के संबंध में किसी ने किताब लिखी तो वो कबीर के संबंध में बताती है कि कबीर ऐसे गुरु थे। दोबारा कबीर थोड़े ही होंगे, जो लक्षण है वे कबीर के हैं, गुरु के नहीं है। तो कोई मान लो कहे कि कब मुझे तो कबीर जैसा गुरु चाहिए, अब कबीर जैसे गुरु अब दोबारा कब आएंगे नहीं पता ना, उनके जैसे गुरु। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें वैसा ही समझना है कि इसी तरह से चाहिए है। तो गुरु कैसे हो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, बता पाना मतलब इन बुक ये बता पाना कि गुरु ऐसा होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए उसके लिए एक अलग तरह का गुरु चाहिए होता है। मेरा कैसा स्वभाव है, मैं किस तरह के से ले पाऊंगी, किस गुरु से मैं ज्यादा अच्छे से ले पाऊंगी, है ना। वो मेरा स्वभाव है, कोई किसी और गुरु से ज्यादा अच्छे से ले पाएगा, उनसे ज्यादा अच्छे से जुड़ पाएगा। तो ये फर्क है। तो वो कहते हैं कि दिगंबर जैन है वह तब तक गुरु ना मानेगा किसी को जब तक कि वह नग्न ना खड़ा हो। तो जो कोई दिगंबर जैन है ना, वो उसी को गुरु मानेगा वो जब अपने अगर शरीर से ही न जुड़ा हुआ है, कपड़ों से भी न जुड़ा हुआ है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से नग्न खड़ा हो, तो वही उनके लिए गुरु है। अब वह महावीर की मौज थी कि वे नग्न खड़े हुए, वह मेरी मौज नहीं। अब वह महावीर की खोज रहा है जो अब नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे ही खुद महावीर के पहले के जो तीर्थकर थे वे भी वस्त्रधारी थे, जैन तीर्थकर भी वस्त्रधारी थे। तो खुद जैन भी महावीर को स्वीकार करने को राजी नहीं था, क्योंकि अब उनके मन में यह आ गया है कि मुझे महावीर जैसा ही गुरु चाहिए, पर कि महावीर जी के गुरु थे वो वस्त्रधारी थे, है ना। तो ये चीजें हमें पकड़ के नहीं रखनी कि हमें ऐसा ही गुरु चाहिए। एक अंदर से हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, है ना। जो भी गुरु हमारे लिए है, यूनिवर्स डिसाइड करता है वो हमारे जीवन में लाने के लिए, हमें उस स्वीकार भाव में आना चाहिए। जैसे कि ओशो ने किया, है ना। ओशो, उनको जब वो गुरु मिले थे उनके, क्या बाबा थे ना वो एक तो उन्होंने उनको भी स्वीकार करा, और उन्होंने ही उनको ओशो बना दिया, है ना। तो अम, क्या बाबा थे वो जो एक उनको पेड़ के नीचे मिले थे, साधारण से ऐसे ना, जैसे भिक्षा मांगने वाले भिखारी बाबा थे वो।
तो उनको उन्होंने अपना गुरु माना, और जो जो उन्होंने सिखाया वो सीखा उन्होंने। उन्होंने उनको हर एक चीज सिखाई बाद में। तो उन्होंने तो ये नहीं करा कि मुझे इसको गुरु नहीं मानना है, ऐसा नहीं करना है। उनके मन में ये सारी बातें नहीं आई। तो हमारे अंदर स्वीकार भाव होना चाहिए। हमारे अंदर एक सत्य शिष्य बनना कैसा होना चाहिए वो हमें जानना है, तब हम सीख पाएंगे। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि गुरु को बहुत हम ओपन माइंडेड रहेंगे, तभी हम गुरु को पा सकते हैं। तो मास्टर्स आज हम यहाँ तक करेंगे, क्योंकि ये ना सारे गुरु को अगर तुमने शास्त्रों में खोजा तो तुम कभी ना पाओगे, क्योंकि जब तक शास्त्र लिखे जाते हैं तब तक जिसके लिए लिखे गए हैं वो तिरोहित हो जाता है। तो कहते हैं कई बार हम सोचेंगे कि हाँ शास्त्रों में जो गुरु हैं हम उनको पाएंगे, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र जब तक लिखे जाते हैं ना, जिस व्यक्ति के लिखे गए हैं, गुरु जो बन गए हैं सदगुरु के लिए, तो वो तब तक तिरोहित हो गया, वो तो चले गए, है ना, शास्त्र जब तक लिखे गए। क्योंकि ज्यादातर वो बायोग्राफीज होती हैं, है ना, या ऑटोबायोग्राफी भी हुई, तो कब लिखेंगे? बिल्कुल एंड समय में, जब वो अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार है। तो तब तक जब तक लिखी जाती है तो वो तिरोहित हो गए होते हैं। तो कहते हैं कि हर गुरु पृथक, मित्र भिन्न और अपने ही ढंग का है। उस जैसा तुम दूसरा नहीं खोज सकते। दूसरा महावीर नहीं खोजा जा सकता, ना कृष्ण खोजे जा सकते, ना बुद्ध खोजे जा सकते हैं। और तुम उन्हीं को खोज रहे हो, इसीलिए भटक रहे हो। और जब वे थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे, तुम चूकते ही चले गए। तो अभी हमारे सामने जो है, हमें जो गुरु प्राप्त है, उन वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारे लिए सदगुरु है, हमें मानना चाहिए मास्टर्स। हमें दिमाग में ये नहीं, अच्छा नहीं मुझे तो कबीर ही चाहिए है, नहीं मुझे तो महावीर ही चाहिए, नहीं मुझे तो कृष्ण ही चाहिए, नहीं मुझे तो ओशो ही चाहिए, नहीं मुझे तो पितामह पत्री जी ही चाहिए। ऐसे नहीं। हमें क्या करना है? जो भी हमें सिखा रहा है, जो भी हमारे सामने है, हमें सीखना है अच्छे तरह से। तो यही है, गुरु को खोजना तो शास्त्र को अलग रखना देना है, गुरु को खोजना। तो हमें अगर गुरु को खोजना है तो जो भी गुरु बताएंगे वो करना है। जैसे कि मिलरप्पा ने करा, मिलरप्पा को कितना खेती बाड़ी का काम दिया, वो मिल गए वहां पर, है ना, उनके गुरु ने उनको इतना सारा काम, एक ही बिल्डिंग को बार बार बनाना है, फिर तोड़ना है, फिर बनाना है, वो बताए। अगर कोई बोले तो ये पागलपन कहेगा, लेकिन उसी में ही उनका ज्ञान छुपा हुआ था, और उसी से वो ज्ञानी बने, महाज्ञानी बने मिलरप्पा। और फिर जो जिस गुरु ने उनको सिखाया था वही उनके शिष्य बन गए बाद में, है ना। तो गुरु ऐसा होता है मास्टर्स। हमें पूरे सरेंडर भाव में अपने गुरु को अपनाना है, और कोई भी हमें जजमेंट नहीं रखना गुरु के प्रति। तो वो कहते हैं कि तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए, और वह तुम में पिघल गया। उस दिन से तुम उससे अभिन्न अंग हो गए। उस दिन से तुम उसकी छाया हो गए। उसके पीछे चल सकते हो, हृदय से खोजा जा सकता है गुरु, और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि गुरु ना, जब हम किसी को एक मान लेते हैं, जब हम उनमें पूरे सरेंडर भाव में, तो हम एक दूसरे में पिघल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। गुरु गुरु हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, और हम सब कुछ लेने के लिए तैयार है। ऐसा हमें बनना है। तो जैसा वो बताते जाए हम लेते जाएं, और वो हमें देते जा रहे हैं उस मन से, और हम उनकी छाया हो जाते हैं, और उसके पीछे चलते रहते हैं, हम चलते रहते हैं सरेंडर भाव से। हृदय से खोजा जाता है गुरु, मन से नहीं खोजा जाता है। और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है। फिर हम आगे मास्टर्स यहाँ पर से जाने कि शरीर हवी है। चले चल रहे। थैंक यू अनुपम थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू मास्टर। सबका ग्रेटिट्यूड। रिकॉर्डिंग ऑफ। आज का विषय बहुत